टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर से ईशान किशन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भैया ईशान किशन हो सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज है उस सीरीज में भारतीय सेलेक्टर्स एक बार फिर से ईशान किशन के लिए भारतीय टीम के दरवाजे खोल दें और इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही है। ईशान किशन को लेकर के बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही है क्योंकि पिछले कुछ समय में ईशान किशन के परफॉर्मेंस में भी सुधार आई है। ईशान किशन के जो आकर था जो बोल रहे थे भैया हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो भी अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल का परफॉर्मेंस भी किया है। यदि ईशान किशन की बात करें तो पहले बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार सैकड़ा जड़ा था, उसके बाद से दिलीप ट्रॉफी में भी कमाल की बल्लेबाजी की है ईशान किशन ने, जिसके दम पर जो है अब ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी के दरवाजे खुल सकते हैं। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में मौका दिया जा सकता है और हो सकता है कि यदि अच्छा रहा तो ईशान किशन को प्लेइंग 11 में भी खेलने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि बीसीसीआई जो है इस समय जो भारतीय करंट टीम के बल्लेबाज हैं शुभमन गिल और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी लगातार खेलते हुए आ रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद, तो उस खिलाड़ी को रेस्ट देने की योजना बनाई है और इन खिलाड़ियों को रेस्ट जब दिया जाएगा तो हो सकता है ईशान किशन की प्रतिभा का एक बार फिर से टेस्ट हो। लेकिन भाई एक बात लगता है यार, प्रतिभा टेस्ट का क्या फायदा जब आप प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मौका ही नहीं देते हैं, फिर प्रतिभा की टेस्ट का क्या फायदा। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन ने कई बार साबित किया अपनी प्रतिभा को, जब भी उन्हें मौके मिले हैं उन मौके पर उन्होंने चौका लगाया, काफी कमाल की बल्लेबाजी करी है ईशान किशन ने जब जब उन्हें मौके मिले हैं। लेकिन फिर भी जो है एक ईशान किशन के खिलाफ जो सेलेक्टर्स का एक अलग रवैया जो वो रवैया नजर आए। हालांकि सेलेक्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हो और मात्र 11 खिलाड़ी को ही चुनना है आपको, उनके पास भी बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन ईशान किशन जैसा परफॉर्मर जब आपके पास हो, वह एक ऐसा खिलाड़ी है ना जिसका जगह जो है टीम इंडिया में बनता है क्योंकि जिसमें पोजीशन पर ईशान किशन को खिलाया गया है ना, चाहे आपने ओपनिंग क्रम में खिलाया हो, मिडिल क्रम में खिलाया हो, 5वें पोजीशन पर खिलाया हो, हर जगह जो है ईशान किशन अपनी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, मुश्किल सिचुएशन से भारतीय टीम को निकालने में मदद करी है और कमाल के बल्लेबाज भाई T20 में जिस तरह से खेलते हैं ईशान किशन, काफी कमाल के बल्लेबाज है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और यदि इस बल्लेबाज को मौका मिलता रहा तो हो सकता है ये बल्लेबाज जो है और ज्यादा कमाल का परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे। इसके लिए बीसीसीआई को ईशान किशन पर भरोसा दिखाना पड़ेगा, उसे मौका देना पड़ेगा। यदि किसी तीनों फॉर्मेट में मौका नहीं हो सकता है तो भाई किसी एक फॉर्मेट में तो खिलाओ ही खिलाओ, क्योंकि एक टैलेंटेड प्लेयर है, एक टैलेंटेड प्लेयर का जो करियर वो तबाह करके कोई फायदा नहीं है। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन को बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने की जो उनकी जिद थी उसको लेकर जो है टीम इंडिया के कॉन्टेक्ट से मुक्त कर दिया था। इसमें ईशान किशन नहीं शामिल थे, इसमें श्रेयस अय्यर का भी नाम शामिल था, लेकिन श्रेयस अय्यर, हालांकि जब गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बने तो वहां पर श्रेयस अय्यर की तो वापसी हो गई भारतीय टीम में, लेकिन ईशान किशन की वापसी को लेकर लगातार जो है अनुमान लगाए जा रहे थे कि भैया अब ईशान किशन को वापसी होगा, इस सीरीज में ईशान किशन को वापसी होगा, टेस्ट सीरीज में ईशान किशन को वापसी होगा। लेकिन ईशान किशन का वापसी इस टेस्ट सीरीज में भी नहीं हो पाया, वहां पर भी वो चोटिल हो गए थे दिलीप ट्रॉफी में, जिसको लेकर के ईशान किशन का सिलेक्शन यहाँ पर भी नहीं हो पाया। लेकिन अब जहां तक ईशान किशन की बात की जा रही है, ईशान किशन की प्रबल संभावनाएं हैं कि उन्हें एक बार फिर से जो है भारतीय टीम में मौका दिया जाएगा। मौका दिया जाता है तो प्लेइंग 11 में खेलने की संभावनाएं है वो भी ज्यादा होगी यदि खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाता है तो। और ईशान किशन को इस मौके को चौके में बदलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है क्योंकि यदि यहाँ पर ईशान किशन चुके तो फिर हो सकता है कि भारतीय टीम के दरवाजे उनके लिए कुछ ज्यादा देर के लिए बंद हो सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय भारतीय टीम की बात करें तो कंपटीशन इतना टफ है। यदि हम शुभमन गिल, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को छोड़ दें तो दूसरे खिलाड़ियों के लिए टीम से बाहर होने के बाद फिर से कमबैक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ईशान किशन को अपने मौके को पहचानना पड़ेगा और मौके पर चौका लगाने से किसी भी तरह से चूकना नहीं होगा यदि उनको टीम में जगह बनानी है तो। ईशान किशन को कमाल का परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा और उम्मीद है कि ईशान किशन जैसे जो बल्लेबाज है, जिस तरह से वो फॉर्म में वो कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे और यहाँ पर है एक बार फिर से बीसीसीआई को दिखाएंगे कि भाई उनको जो बाहर करने का डिसीजन था बीसीसीआई को, वो डिसीजन सरासर गलत था, वो डिसीजन कहीं से भी सही नहीं था। लेकिन भाई ईशान किशन को लेकर भी एक बात मानना पड़ेगा, ईशान किशन भी जो है ना वो गुटबाजी में शामिल हो गए थे, कहीं ना कहीं गुटबाजी में उन्होंने पक्ष लिया जो कि ईशान किशन को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई कब किस समय क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं होता। लेकिन ईशान किशन भी जो है ना गुटबाजी में हार्दिक पांड्या का जो है वो पक्ष ले लिए, जबकि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में जो है इस तरह का मामला चल रहा है, दोनों के बीच बहुत ज्यादा जो है मतभेद चल रहा है। ऐसी स्थिति में ईशान किशन का जो है वो हार्दिक पांड्या का पक्ष लेना, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा भी जो रहा है वो ईशान किशन पर भारी पड़ा है, क्योंकि रोहित शर्मा
और सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ये तीनों खिलाड़ी जो है कि मुंबई इंडियंस के लिए जब हार्दिक पांड्या कैप्टन बने तो इन तीनों खिलाड़ियों के बीच जो थी वो एक पक्ष में थे, और इधर से हार्दिक पांड्या, ईशान किशन जैसे जो खिलाड़ी थे वो एक पक्ष में थे। ईशान किशन ने रिस्क लिया था, यदि हार्दिक पांड्या कैप्टन बन जाते T20 के तो हो सकता था कि ईशान किशन को ज्यादा मौके दिए जाते, ईशान किशन को ज्यादा मैचों में खेलने का जो है अवसर प्रदान किया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एन वक्त पर जो है हार्दिक पांड्या को लात मार करके टीम से बाहर कर दिया गया। एक ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया जो कि भाई कमाल का प्लेयर भी था, काफी कमाल की कैप्टनसी भी करी थी, लेकिन उसको बाहर कर दिया गया। उसके बाहर होने के बाद से भी यह अनुमान लगाए जा रहे थे कि भैया हार्दिक पांड्या के बाहर होने से ईशान किशन के करियर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ईशान किशन को उतनी आसानी से मौके